नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि इसके पहले हमने विराम चिन्ह के अंतर्गत 15 क्वेश्चन को कर लिया था। अब इसके आगे हम 16 नंबर क्वेश्चन से अपना देखेंगे और देखते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो है हिंदी में। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। हिंदी में अल्प विराम चिन्ह है। अल्प विराम का कौन सा चिन्ह है वो पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी हमारा है विस्मयादि बोधक, ऑप्शन सी हमारा है पूर्ण विराम, ऑप्शन डी हमारा है अल्प विराम। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। तो हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार होता है। और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और हो सकता है आगे भी पूछा जाए। तो इसे हमें ध्यान में रखना है अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है। तो इसके आगे चलिए, इसके आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसके आगे क्या क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो चलिए हम देखते हैं इसके ऑप्शंस। इसके ऑप्शन क्या है उसको हम देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो पहला है वो है निर्देशक। पहला ऑप्शन क्या है? निर्देशक। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी। हमारा क्या है? ऑप्शन बी हमारा है जो वो निर्देशक का चिन्ह है। ऑप्शन सी हमारा जो है वो अर्धविराम का चिन्ह है। ऑप्शन डी हमारा जो है वो विवरण का चिन्ह है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाता है। ये जो चिन्ह है ये अर्धविराम का चिन्ह है। तो इसके आगे हम देख लेते हैं। इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। दिए गए विकल्पों में अर्धविराम चिन्ह इस प्रकार होता है। शेष विकल्पों में चिन्ह निम्नवत हैं। शेष विकल्प जो थे उनके चिन्ह जो है वो देखिए, उद्धरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। ये तो मुझे गलत लग रहा है क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं जो उद्धरण चिन्ह हो। अल्प विराम, अल्प विराम का तो चिन्ह इस प्रकार होता है। और निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह तो दिया गया है ऑप्शन में। अब इसके आगे देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? ये जो चिन्ह दिया है इसे क्या कहते हैं? पहला है अल्प विराम, दूसरा ऑप्शन है अर्धविराम, तीसरा ऑप्शन है योजक चिन्ह और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई इसमें जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो सही हो जाता है वो ऑप्शन बी हमारा। ये किसका चिन्ह है? ये जो किसका चिन्ह होता है? ये हमारा अर्धविराम का चिन्ह होता है। ये जो चिन्ह दिया गया है ये हमारा अर्धविराम का चिन्ह है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अब इसके आगे चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? दिए गए विराम चिन्ह का ये जो चिन्ह है इसे क्या कहते हैं? अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं अल्प विराम चिन्ह क्या है। अल्प विराम इस प्रकार होता है और पूर्ण विराम जो है वो इस प्रकार होता है। योजक चिन्ह जो हमारा है ये होता है। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में अक्सर कंफ्यूजन रहता है क्योंकि योजक चिन्ह भी उसी प्रकार होता है और निर्देशक चिन्ह, निर्देशक और योजक में डिफरेंस क्या होता है? तो योजक चिन्ह जो होता है ये हल्का छोटा रहता है और निर्देशक चिन्ह जो होता है वो इससे बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह जो होता है वो योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन सा योजक है कौन सा निर्देशक चिन्ह है। अब उसके आगे देखते हैं अवतरण। अवतरण का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह इस प्रकार होता है, एक गोला ऐसे। अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके आगे क्वेश्चन हमारा क्या है? इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, वाक्यांश के बीच में क्या है? वाक्यांश के बीच में विराम चिन्हों को पहचाने।
आम को अच्छा फल माना गया है। उसके बाद ये चिन्ह दिया गया है। उसके बाद है किंतु श्रीनगर में और भी तरह के आम मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये जो चिन्ह दिया गया है, ये चिन्ह हमारा यही पूछ रहा है कि ये कौन सा चिन्ह लगा हुआ है इस वाक्य में। तो पहला ऑप्शन हमारा है विस्मयादि बोधक, दूसरा ऑप्शन है हंस पद चिन्ह, और तीसरा ऑप्शन है लोभ सूचक चिन्ह, और ऑप्शन जो चौथा है वो अर्धविराम चिन्ह। तो जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। ये अर्धविराम का चिन्ह है। ये जो हमारा है ये अर्धविराम का चिन्ह है। ये चिन्ह जो अर्धविराम का चिन्ह है। और हंस पद क्या होता है? हंस पद का चिन्ह कौन सा है? हंस पद जो हमारा होता है वो इस प्रकार होता है। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसके बीच में कुछ हम भूल जाते हैं। जैसे हमने लिखा आम, उसके बाद का को हम भूल गए, मान लो का को भूल गए, या फिर हम इसमें से मान लीजिए मे को भूल गए। अब मे को भूल गए तो हम कैसे लिखेंगे? तो ऐसे यहाँ पे ऐसे हंस पद बनाकर हम ऊपर लिख सकते हैं मे। तो ये हमारा जो चिन्ह होता है ये हंस पद, या इसे त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं, या विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। इसे 3 नामों से जानते हैं। और विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। और लोभ सूचक का जो चिन्ह होता है, जो हमारा लोभ सूचक का चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। ऐसे डॉट डॉट करके रहता है, ऐसे डॉट 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 डॉट। अब इसके आगे देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें विराम चिन्हों का सही उपयोग किया गया हो? ऐसा कौन सा विकल्प हमारा है जिसमें विराम चिन्हों का सही उपयोग किया गया हो? तो ऑप्शन ए हमारा है राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, उसके बाद एक चिन्ह लगा हुआ है। हाथ धोकर खाना खाया, फिर उसके बाद चिन्ह लगा हुआ, फिर खेल कर सो गया। ऑप्शन बी हमारा है राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, उसके बाद एक विराम चिन्ह लगा हुआ है, फिर उसके बाद है हाथ धोकर खाना खाया, फिर एक विराम चिन्ह लगा हुआ है, फिर खेल कर सो गया। ऑप्शन सी हमारा जो राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल कर सो गया। अब इसके आगे जो ऑप्शन डी हमारा है राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, उसके बाद एक विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है। हाथ धोकर खाना खाया और फिर एक विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है। उसके बाद एक विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है, फिर खेलकर सो गया। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, क्योंकि इसमें जो भी विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो सही ढंग से सही रूप से किया गया है। यहाँ जो ये हमारा चिन्ह है अर्ध विराम, ये जो चिन्ह हमारा लगा हुआ है ये अर्ध विराम का चिन्ह है। तो इसका जो उपयोग हुआ है इस वाक्य में ये सही रूप से हुआ है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है? अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है ये पूछा है। ऑप्शन ए हमारा है उद्धरण चिन्ह के पहले। ऑप्शन बी हमारा है जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो। ऑप्शन सी हमारा है जहां कोई निर्देश देना हो। ऑप्शन डी हमारा है जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। क्या? जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो जहां हमें थोड़ा कम ठहराव की जरूरत होती है वहां हम अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। तो अल्प विराम का चिन्ह कहाँ लगता है? जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। अर्धविराम को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्धविराम का अर्थ है बीच में हल्का सा विराम लेना हो। अर्धविराम का अर्थ क्या होता है?
बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म ना किया जाए तो, जैसे हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें से हमें हल्का ठहराव की जरूरत होती है, तो हम हल्का ठहराव लेते हैं, तो वहां हमारा अल्पविराम का प्रयोग होगा और उसके आगे फिर जैसे वाक्य चल रहा था वो आगे वाक्य वैसे चलकर तब जाकर वो पूरा होगा। तो इसके आगे क्या है, वहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नानुसार अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो वहां लगाया जाता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं 22 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? ये जो हमारा चिन्ह है इसका नाम पूछा है, इस चिन्ह का नाम पूछा है, इस चिन्ह का क्या नाम है? तो पहला है उद्धरण चिन्ह और दूसरा है अल्प विराम और तीसरा है निर्देशन चिन्ह और चौथा है अर्धविराम। तो ये जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है इसमें ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं हम? अर्धविराम। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? अर्धविराम। अर्धविराम इस चिन्ह को कहा जाता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जो अन्य विकल्प दिए गए थे उनके चिन्ह को देख लेते हैं हम। तो हमारा पहला जो उसमें ऑप्शन था उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का एक चिन्ह इस प्रकार होता है और एक चिन्ह इस प्रकार। तो ये जो हमारा एकहरा उद्धरण चिन्ह होता है और जो ये दिया है ये दोकहरा उद्धरण चिन्ह होता है। अब इसके आगे देख लेते हैं अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह इस प्रकार होता है, अल्प विराम का जो चिन्ह है हमारा वो इस प्रकार होता है। और निर्देशन का चिन्ह जो अभी मैंने बताया था कि निर्देशन का जो चिन्ह होता है वो थोड़ा बड़ा होता है योजक चिन्ह की अपेक्षा। योजक चिन्ह का भी चिन्ह ऐसे, योजक चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। ये तो हमारा रहा निर्देशन चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, और योजक चिन्ह जो है ऐसे छोटा सा रहता है। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग होगा? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है। तो वाक्य हमारा क्या है? कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है उपविराम, दूसरा ऑप्शन जो हमारा है वो है विवरण, तीसरा ऑप्शन जो हमारा है हंसपद या त्रुटिबोधक या विस्मरण चिन्ह, ऑप्शन डी हमारा है अर्धविराम। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। इस वाक्य में अर्धविराम चिन्ह का उपयोग होगा और वो कहाँ होगा? ये रही के कई सप्ताह से, इसको रुक जाइए मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ फिर उसके बाद। तो इस वाक्य में जो अर्धविराम चिन्ह का उपयोग होगा वो कहाँ होगा? यहाँ अर्धविराम चिन्ह का उपयोग होगा, तब जाकर ये जो वाक्य है ये सही होगा। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। फिर से वही पूछा है कि वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह का उपयोग करेंगे जिससे ये वाक्य सही हो जाए। तो वाक्य हमारा क्या है? मोहन बेंगलोर चला गया आप बेफिक्र रहें। मोहन बेंगलोर चला गया आप बेफिक्र रहें। तो इसमें से जो हमारा पहला ऑप्शन है ये है हमारा पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? लोप। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? दूसरा ऑप्शन जो हमारा है, दूसरा ऑप्शन हमारा है बिंदु, और तीसरा ऑप्शन जो हमारा है वो है अर्धविराम, और चौथा ऑप्शन जो हमारा है वो है निर्देशक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी अर्धविराम। अर्धविराम इसमें से सही हो जाता है। तो हमारा जो अर्धविराम का चिन्ह है इस वाक्य में ये गया जहां है, मोहन बेंगलोर चला गया, उसके बाद यहाँ हमारा अर्ध पूर्ण विराम लगेगा, अर्ध
विराम का चिन्ह लगेगा तब जाकर ये वाक्य सही हो जाता है। तो क्या होगा, मोहन बेंगलोर चला गया, उसके बाद अर्ध विराम, उसके बाद आप बेफिक्र रहें। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा 25 नंबर के क्वेश्चन क्या है। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है योजक चिन्ह, ऑप्शन बी हमारा है कोष्ठक, ऑप्शन सी हमारा है उपविराम, ऑप्शन डी हमारा है अर्धविराम। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन डी अर्धविराम। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों के विरोध का भाव प्रकट करने के लिए हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है ये पूछा। ऑप्शन ए हमारा है, जब राम आया श्याम सो रहा था। जब राम आया तो श्याम सो रहा था, तो एक चिन्ह यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद ऑप्शन बी हमारा है शाबाश, उसके बाद एक चिन्ह लगा हुआ है, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। फिर ऑप्शन सी हमारा है आलस्य मनुष्य का शत्रु है, उसके बाद चिन्ह लगा हुआ है इससे दूर रहो। ऑप्शन डी हमारा है मैंने किताब पढ़ी है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। इस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है और वो कहाँ लगा हुआ है, वो जो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है तो अर्धविराम का जो चिन्ह लगा है वो यहाँ लगा हुआ है। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, उसके बाद अर्धविराम इससे दूर रहो। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं इसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, जो चाहो उसके बाद चिन्ह करो, उसके बाद फिर चिन्ह है बस हमें तंग ना करो। ठीक है, ये वाक्य दिया गया है। तो जो ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा। ये जो रिक्त स्थान दिया गया है, इस रिक्त स्थान में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ये हमसे पूछा है, जिससे ये वाक्य पूर्ण हो जाए। तो ऑप्शन ए हमारा है अल्प विराम, ऑप्शन बी हमारा है अर्धविराम, ऑप्शन सी हमारा है पूर्ण विराम और ऑप्शन डी हमारा है योजक चिन्ह। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। इस वाक्य में जब हम अर्धविराम का चिन्ह लगा देते हैं, अर्धविराम का चिन्ह लगा देते हैं तो ये हमारा सही हो जाता है। और अर्धविराम का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है, अर्धविराम का चिन्ह इस प्रकार होता है। तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, जो चाहे उसके बाद अल्प विराम है, ये अल्प विराम का चिन्ह है, करो उसके बाद अर्धविराम का चिन्ह, बस हमें तंग ना करो। ये अर्धविराम लगाने के बाद ये हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं इसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। इसके आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले, क्योंकि व्याख्या हमारा क्या है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की जगह पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो। क्या कहा गया है, अर्धविराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जहां पूर्ण विराम लगता हो उससे कम देर रुकना हो, और जहां अल्प विराम लगा है वहां उसकी जो अपेक्षा है वहां देर तक रुकना होता है। तो उसी के बीच में पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच में ही अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे देख लो, जैसे हम देखते हैं जो चाहे, उसके बाद क्या है, ये अल्प विराम, ये किस चीज का चिन्ह है, अल्प विराम, और उसके बाद ये देखिए ये लगा हुआ है अर्धविराम चिन्ह, उसके बाद ये रहा पूर्ण विराम चिन्ह। अब इसके आगे हम देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। अब हमारा किससे रिलेटेड रहेगा, पूर्ण विराम से।
पूर्ण विराम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स में, अब उसको हम देखेंगे। अब तक तो हमने देखा अल्प विराम से, अल्प विराम से और अर्ध विराम से। तो इसके पहले हमने क्या देखा था, अर्ध विराम से। अब हम देखेंगे पूर्ण विराम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको हम देखते हैं। चारों भाई सुंदर, उसके बाद एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, फिर सुनील, फिर एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, फिर उसके बाद नम्र है, फिर उसके बाद एक विराम चिन्ह का प्रयोग, दयालु और सबल थे। चारों भाई सुंदर, सुशील, नम्र, दयालु और सबल थे। इस वाक्य में केवल एक प्रकार, सॉरी, इस वाक्य में केवल एक बार किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चारों भाई सुंदर, सुशील, नम्र, दयालु और सबल थे, फिर उसके बाद एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में केवल एक बार किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा है पूर्ण विराम, ऑप्शन बी हमारा है भाव चिन्ह, ऑप्शन सी हमारा है विस्मयादि बोधक, ऑप्शन डी हमारा है योजक चिन्ह। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का बस एक ही बार प्रयोग किया गया है, तो वो हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा पूर्ण विराम। अब इसके आगे चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, दिए गए वाक्य चारों भाई सुंदर, सुशील, नम्र, दयालु और सबल थे, उसके बाद क्या है पूर्ण विराम में केवल एक बार पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसमें केवल, इस वाक्य में केवल एक बार पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब इसके आगे देख लेते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। जब हम कोई वाक्य पूरा कर लेते हैं तो उसके लास्ट में, मतलब अंतिम में, हम पूर्ण विराम चिन्ह का विराम चिन्ह लगा देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि वाक्य हमारा यहीं खत्म हो चुका है। समानतः जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम जा रहे हो, उसके बाद हमारा वाक्य खत्म हो गया। अब इसके बाद हम विराम चिन्ह, सॉरी, पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। 29 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। जहां वाक्य पूरी तरह रुक जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया, तो इसका जो आंसर जो है वो सिंपल तरीके से पता चल गया होगा कि क्या है, तो फिर भी देख लेते हैं इसके ऑप्शन। तो ऑप्शन ए हमारा है पूर्ण विराम, ऑप्शन बी हमारा है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी हमारा है अल्प विराम, ऑप्शन डी हमारा है अर्ध विराम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन ए पूर्ण विराम। जहां वाक्य पूरी तरह से रुक जाए, वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जहां वाक्य पूरी तरह से रुक जाए, वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ दिया गया है व्याख्या में, जैसे क्या है, यह घोड़ा है, उसके बाद पूर्ण विराम, वाक्य हमारा खत्म हो चुका, उसके बाद हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया। अब इसके आगे हम देखते हैं 30 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। राम घर आया और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा। राम आया और चला गया, तो इस वाक्य में हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे जिससे ये वाक्य हमारा सही हो जाए। तो ऑप्शन ए हमारा है पूर्ण विराम, ऑप्शन बी हमारा है अर्ध विराम, ऑप्शन सी हमारा है उप विराम, ऑप्शन डी हमारा है अल्प विराम। तो इसमें से जो ऑप्शन ए हमारा जो सही हो जाता है, ऑप्शन ए हमारा पूर्ण विराम सही हो जाता है। राम घर आया और चला गया, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा पूर्ण विराम। यहाँ जब हम पूर्ण विराम लगा देंगे तब ये हमारा वाक्य सही हो जाता है। यहाँ जब हम पूर्ण विराम लगा देते हैं तो वाक्य हमारा सही हो जाता है। राम घर आया और चला गया। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, राम आया और चला गया, पूर्ण विराम। वाक्य में पूर्ण विराम उचित होगा। पूर्ण विराम क्या है, उसे क्या कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है,
पूर्ण विराम मतलब रुकना, ठहरना। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। क्या? वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे राम अयोध्या के राजा थे, राम अयोध्या के राजा थे। अब ये हमारा वाक्य समाप्त हो चुका है तो इसके आगे हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। अब इसके जो अन्य विकल्प थे उसको मैंने तो बताया है, फिर एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? अर्धविराम। और इस चिन्ह को उपविराम, तथा इस चिन्ह को, ये जो हमारा चिन्ह है इसको हम कहते हैं अल्प विराम। अब इसके आगे हम देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, 31 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज हमारा जो ये विराम चिन्ह अध्याय हुआ वो आज हमारा समाप्त होता है। अब इसके आगे हम कल दूसरा अध्याय करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं हमारे एग्जाम्स में उसको हम कल देखेंगे। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है और चैप्टर का भी। तो हम देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में उपर्युक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग होगा वो हमसे पूछा है। तो वाक्य हमारा क्या है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। क्या? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण विराम। ऑप्शन दूसरा हमारा हो जाएगा विस्मयादि बोधक। ऑप्शन तीसरा हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक। और ऑप्शन चौथा हमारा हो जाएगा उद्धरण। और उद्धरण में कौन सा? दुकहरा, दुकहरा उद्धरण चिन्ह है ये। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, पूर्ण विराम। तो जो ये वाक्य है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो हमारा वाक्य जो है ये समाप्त हो चुका है। हम इस वाक्य को पूरा कर चुके हैं, तो ये हमारा यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लग जाता है। तो अब ये वाक्य हमारा अब सही हो जाता है। अब आज का ये हमारा, जैसा कि मैंने बताया कि ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब ये अध्याय समाप्त होता है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे हमने अच्छे तरीके से किए हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।